टीगल गौशाला की कमेटी हमारे साथ मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करके मंच से नीचे उतरे। आइए जरा बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल को भी और संत रामपाल जी को भी। मैं गौशाला मैनेजर सतवीर जी, बीगल गौशाला। क्या कहना चाहेंगे, आज सम्मानित किया? हम ये कहना चाहेंगे देखिए, जो अपने संत रामपाल जी हैं बहुत ही सेवा कर रहे हैं, बहुत ही मतलब एक अच्छा कार्य कर रहे हैं हर गरीब के लिए, हर गौशाला के लिए, हर जमींदार के लिए। हमारी गौशाला में हमारे जो नंदी है वो गांव मतलब धूप के अंदर जलते थे, तो हमने उधर धनाना धाम पर जाके गुरु जी से रिक्वेस्ट की कि हमारे नंदी है जो धूप के अंदर जलते हैं, तो उनने 1 करोड़ की साइड अभी बनाने लग रहे हैं और वो 15 दिन के अंदर वो साइड बनकर तैयार हो जाएगी। तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं हर जनता के लिए, हर गरीब के लिए। क्या कहना चाहेंगे, आज जो नाम दिया है आपने, किसान गरीबदास गरिमा सम्मान का नाम दिया है, गरीबदास महाराज के नाम से क्यों सम्मानित किया संत रामपाल जी को? क्या कारण है इसके? वही देखो, वो एक किस्म से भगवान है जो कि जनता की इतनी सेवा करे, भगवान है। और उनके लिए तो भाई क्या करना चाहेंगे, तो भगवान है हमारे लिए, तो सभी के लिए भगवान है ये। हाँ जी। किस प्रकार मदद की है? डीगल गौशाला पहले भाई हम एक बार कार्ड देने गए थे, हमारा मार्च के अंदर प्रोग्राम होता है, तो उसमें कार्ड देने गए थे, उनने हमारे को 11 लाख रुपए दान दिया गौशाला को। फिर दिया दान, फिर हमने मतलब जरूरत पड़ी साइड की, जो हमारी साइड की कमी थी। देखो गवर्नमेंट जो देती होता है सीमित देती है, लेकिन गवर्नमेंट से वो साइड बन नहीं सकी थी और हमारे पास इतना बजट नहीं था, जो कि हमारे नंदी हैं वो धूम मचल रहे हैं। तो उनके लिए हमने रिक्वेस्ट करी धाम पर जाके, वो हमारी रिक्वेस्ट मंजूर करी। अभी वो बनकर तैयार हो गया है, 15 दिन में तैयार होगा, उद्घाटन करेंगे। तो सर करोथा कांड 2006 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो उस समय क्या नजरिया था और आज का जो समय और आज बदल गया है, वो नजरिया बदल दिया। वो नजरिया अलग है। वो एक हमारी अहलावत खाब से बड़ी भूल हुई थी, जो कि करोथा आश्रम में संत जी आए थे, वो किसी गलत प्रचार से या किसी और से। अभी हमारे अहलावत खाब पूरा करोथा आश्रम में योगदान है और हम जाते हैं गौशाला के भी, और हम भी जितने भी हालात का आपने जो गलती की थी, वो एक भूल थी, वो अभी सुधर चुकी है। दूसरे संतों की बात करते हैं, क्या ऐसी मदद हो पा रही है इन संतों से? यही आए देखो अभी मेरे से क्यों कहलवाओ, ये संत नाम का ढोंग कर रहे हैं। जो देखो अगर एक गांव में 4 मोटर दे दी, पानी निकाल दिया जमींदार का, तो बहुत कुछ हो गया। और वो जो संत इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो भ्रष्ट भी है, पैसे से भी भ्रष्ट है, और दान की तो बात ही दूर है। दान की तो ये संत मान ले, जो भी अपने वाला ही बैठे हो जेल में निकलर बाहर है, इन 1 रुपया भी ना दे दिया किसी को। और ये तो एक बोरी का मुंह खोल रखा नोटा की का। मकान बनाओ, ब्याह करवाओ, गाँव में मकान भी बनाएगा, पानी की आरओ का भी करे गाँव के बीगल गाँव में। चलो वही देखो, सबसे बड़ा तो संत जी का हम ये कहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त में जाने लग रही थी। सबसे सच्ची बात ये है कि जो नशे को दूर कर रहा है जो युवा पीढ़ी के लिए। अभी मैं पुराने गांव से हूँ, वैसे डीगल गौशाला मैनेजर हूँ। हमारे गांव में 4 घाट 2 आरओ पानी के, जो की बीमारी इतनी थी, हमारे गाँव में पानी नहीं था, तो वो एक बीमारी को भी दूर करे। इतनी स्वच्छ पानी मिलेगा और पशुओं के लिए घाट मिलेगा, तो इससे अच्छा काम क्या हो। गरीब का जो मकान बना दिया, जिससे सारी उम्र नहीं बन सकती, उसका गरीब का मकान बना दिया, तो उसके लिए तो भगवान है। और हमारे लिए भी वैसे ही भगवान है, जो हमारे अहलावत खाब के छेड़े में वापस आए। लेकिन अपनी तरफ से लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? अब तो ये कहते हैं जो हमारा करोथा आश्रम है, ये फूलो फलो, और हमारी अहलावत खाब की जितनी जरूरत होगी, जितनी मदद होगी, हम इस करोथा आश्रम में दिलो जान से देंगे। और तान जी आखिरी सवाल ये रहेगा, कुछ लोग अब भी कह रहे हैं कि भाई भगवान क्यों का हो। अरे भगवान जो काम अच्छे करेगा उन्हें भगवान के है। ये थी गरीबदास जी, गांव करोथा से थे ये। यहाँ उनके मामा थे छुटानी में। ये कबीर भगवान से मिले थे गरीबदास जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज ने इसीलिए दिया कि ये भगवान थे गरीबदास जी। और अब संत रामपाल जी महाराज को भी
कबीर भगवान मिलकर गए थे, आशीर्वाद देकर गए थे, इसीलिए ये काम हो रहे हैं जी। गरीबों का कोई भी ऐसा परिवार हो उसको मकान बनवाते हैं, उसके बच्चों का पालन पोषण, जितना खर्चा पढ़ाई का, लिखाई का, ड्रेस का, रजाई का, खाट का, पीढ़ी का, जो भी खर्चा है वो सब देते हैं। गरीबों के मसीहा हैं संत रामपाल जी महाराज। डिगल गांव में, गांव गांगटन सोमवीर मेरा नाम है, गांव डिगल में एक गरीब परिवार था, उसका मकान बनाया, सिर्फ 15 दिन में छत दे दी, पूरा काम करके, पंखे, बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग, लैट्रिन, बाथरूम सारा होता। इसीलिए तो इसको भगवान कहते हैं। जो डूबते को जैसे कोई तिनके आसारा मिल जा, तो जिसके पास छत नहीं, जिसके पास भोजन नहीं, जो बीमार है उसका इलाज करवा दे तो भगवान ही होता है। बदलाव कैसे आया? बदलाव जी ये न्यू आया जब वो थोड़ा बैक आवाम आ जाते हैं हमारे यहाँ नजदीक के, जो बैक आए गए थे, अब सब पढ़े लिखे हो गए। वेदा में वो देखा वही पाया, गीता में वही पाया, तो इसीलिए सबको पता लग गया जी भाई ये बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, पूरे विश्व को नशा मुक्त, दहेज मुक्त और जी सारी बुराई छटवा रहे हैं। इसीलिए हम इसके साथ हुए हैं। जो आप जनसमूह देख रहे हो, विश्व का रिकॉर्ड टूट गया, यो देख कर हम आए थे भैया इतना देश में क्या जुड़ रहा है, तो हमने आज में हमारी आंख खुल गई। ये जो प्रोग्राम किया है सोमिल भाई, इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। रामपाल जी महाराज तो बहुत ही काम करवा रहे हैं, और देशा में भी सुना हाँ, इन ना तो बताओ बेला भाई ना कोई इलेक्शन लड़ना, ये बताओ उड़ा बतला रहे थे बेला भाई मेमोरी में भी नहीं आना, राजनीतिक तो बहुत दूर है, निस्वार्थ सेवा करनी है पूरे विश्व की। यह भाई हमने उड़ो बैठे थे सुना थे, ये कह रहे अरे इनके भगत बोल रहे बेला भाई इतने तो बीड़ी भी ना पीते, इतने आदमी जोड़े कोई भी ना पीता, इतने हमारे तो नहीं दसती, तेरी बार देखा तो कोई भी बीड़ी वाला धुमाए नहीं दिखा, हमने पता लग गया। कई किसान आए हैं, आज तो कोई भी नहीं पी रहा जी, हम किसान आ रहे हैं पूरे हरियाणा से, पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। ये आखिरी शब्द हम क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई संत रामपाल जी महाराज तो जुड़ाएंगे, और सब जोड़ो भाई, बहुत अच्छी बात आज सुने, हमने तो सत्संग देखा, हम तो भाई आज तो सब क्या छोड़ गए, यार गुरु जी आज सत्संग सुना करांगे।